मेरे पीछे ये विशाल समुद्र आप देख रहे हैं, जो केरल के लाखों मछुआरों के लिए आजीविका का स्रोत है। लेकिन आजीविका का स्रोत होने के साथ साथ डर और चिंता का सबब भी है। चुनाव करीब हैं तो नेताओं के काफिले भी आ रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर केरल के तटवर्ती समाज के लोग या मछुआरा समाज के लोग सरकारों से क्या चाहते हैं। केरल यानी गॉड्स ओन कंट्री। इस खूबसूरत राज्य में सत्ता का रास्ता समुद्र की लहरों से होकर भी गुजरता है। यहाँ की 140 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां मछुआरा समुदाय तय करता है कि सरकार किसकी बने। इस बार समुद्र से सटी इन 40 सीटों पर आक्रोश की लहर दिख रही है। इसी सच की तलाश में हम भी राज्य के कोल्लम जिले में समुद्र के किनारे मछुआरा बस्तियों में निकल पड़े। समुद्र के किनारे बसी बस्तियों की पड़ताल से यह साफ हुआ कि मछुआरे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। करुणागपल्ली में नटेशन ने हमें बताया कि ऐसे कई कारण हैं जिनसे उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। हमारे मछली पकड़ने के जाल नाव के हिस्सों में फंसकर टूट गए हैं। इसका हमारी रोजमर्रा की आजीविका पर बहुत असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस समस्या के समाधान में हमारी मदद करे। मछलियों की कम संख्या के कारण पहले ही दिक्कतें पेश आ रही हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे जाल और नावों की मरम्मत में मदद दी जाए। केरल के तटवर्ती इलाकों में इस बार चुनावी मुद्दे बदल चुके हैं। बात अब आजीविका और सम्मानजनक जीवन पर आ टिकी है। ऐसे में मछुआरा समुदाय चाहता है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में उनके मुद्दों को स्थान दें। सरकार ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर और कटाव से मछुआरों को राहत देने के लिए पुनर्गेहम नाम की पुनर्वास योजना भी शुरू की है। इसके तहत समुद्र तट से 50 मीटर के दायरे में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर फ्लैट या घर दिए जा रहे हैं। लेकिन मछुआरों का कहना है कि समुद्र उनके लिए रोजगार है। दूर जाने का मतलब है अपनी आजीविका खो देना। इसी तरह तिरुवनंतपुरम के विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट को सरकार विकास का इंजन बताती है। लेकिन मछुआरे मानते हैं कि पोर्ट के निर्माण से समुद्री कटाव बढ़ा है और तटीय गांव डूब रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बंदरगाह से होने वाली कमाई का हिस्सा तटीय समुदायों पर खर्च हो। उधर एर्नाकुलम के मुनम्बम में 600 मछुआरा परिवारों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर कैथोलिक चर्च और मछुआरा संगठन एकजुट हैं, जिससे केरल की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा हो गया है। चूंकि ये सभी मामले मौजूदा एलडीएफ सरकार की नीतियों से जुड़े हैं, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का सीधा खतरा पिनाराई विजयन सरकार पर है। बीजेपी भी मुनम्बम मुद्दे और वक्फ संशोधन बिल के जरिए तटीय इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर केरल के तटवर्ती इलाकों में 5 से 10% वोटों का हेरफेर भी हुआ तो यह सत्ता बदलने का मादा रखता है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस बार समुद्र सत्ता की नाव को डुबो देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।